Hello, dear students. How are you all? I hope you all are doing good. Today we are going to start class 6 English first chapter. How Daddy decided what he wanted to be. So, are you ready? Let's start. How Daddy decided what he wanted to be. It is written by Alexander Ruskin. तो आप सभी जानते ही होंगे व्हाट इज़ योर फादर्स प्रोफेशन, कि आपके पिताजी जो हैं क्या काम करते हैं. एंड व्हाट प्रोफेशन वुड यू लाइक टू चूज़. अभी तक आप में से ज़्यादा बच्चों ने सोच लिया होगा कि आपको बड़े होकर क्या बनना है. एंड व्हाट इज़ द रीज़न फॉर योर चॉइस. और जो भी आपको बनना है उसके पीछे क्या रीज़न है. तो स्टूडेंट्स, आज का चैप्टर है कि उनके पिताजी, जो भी राइटर हैं, उन्होंने लिखा है कि पापा बचपन में क्या बनना चाहते थे. ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है. सो लेट्स स्टार्ट. कहानी पढ़ के हमें पता चलेगा दैट हाउ द नैरेटर्स डैडी डिसाइडेड व्हाट ही वांटेड टू बी. कि जो लिखने वाले लेखक हैं उनके पिताजी ने कैसे डिसाइड किया कि वो क्या बनना चाहते हैं. When Daddy was little, he was often asked, "What do you want to be when you grow up?" जब पिताजी छोटे थे तो अक्सर उनसे पूछा करते थे कि आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं. जैसे कि आप सबसे पूछा जाता है. Daddy always had an answer ready, but each time his answer was different. देखो, पापा तो हमेशा रेडी रहते थे अपने आंसर के साथ, लेकिन हमेशा उनका आंसर अलग रहता था. एट फर्स्ट डैडी वांटेड टू बी अ नाइट वॉचमैन. सबसे पहले डैडी एक नाइट वॉचमैन बनना चाहते थे. नाइट वॉचमैन मतलब वॉचमैन जो रात को देख रेख करते हैं. To think that while the whole town was asleep, the night watchman was up. पिताजी सोचा करते थे कि जब पूरा संसार सोया रहता है और जो नाइट वॉचमैन है वो जगा रहता है. एंड ही लाइक टू थिंक दैट ही कुड मेक अ नॉइज़ व्हेन एवरीवन वाज स्लीपिंग. वो सोचते थे वो बहुत शोर मचा सकते हैं जब सब सो रहे होते हैं, क्योंकि आपको पता है बच्चों को हमेशा शोर मचाने से मना किया जाता है और उनका तो शोर मचाना ही फेवरेट होता है. He was quite certain he wanted to be a night watchman when he grew up. वो चाहते ही थे कि वो नाइट वॉचमैन ही बनेंगे जब बड़े होंगे. But then the ice cream man came along with his bright green cart. लेकिन एक दिन क्या हुआ कि अचानक से एक आइसक्रीम वाला आया अपने चमकते हुए हरे रंग के कार्ट के साथ. Why? He could push a cart. He could eat all the ice cream he wanted to. अब पिताजी ने सोचा क्यों वो कार्ट को पुश कर रहा है, वो जबकि अपने सारे आइसक्रीम खा सकता है. उसे आइसक्रीम बेचने की क्या ज़रूरत है. I will eat a stick of ice cream for everyone I sell, Daddy thought. उन्होंने सोचा कि मैं जितने आइसक्रीम बेचूंगा, सेल करूंगा और उतने ही मैं खाऊंगा. आई विल ईट एंड आई विल ट्रीट लिटिल चिल्ड्रन टू फ्री आइसक्रीम. और बोला कि जो मैं छोटे बच्चे हैं उनको तो आइसक्रीम बहुत पसंद होता है, मैं उनको फ्री में आइसक्रीम दे दूंगा. Little Daddy's parents were very surprised when they heard that their son wanted to be an ice cream man. डैडी के पेरेंट्स तो बहुत सरप्राइज़ हो गए जब उन्हें पता चला कि उनका बेटा एक आइसक्रीम वाला बनना चाहता है. इट वॉज क्वाइट फनी फॉर देम. उनके लिए थोड़ा सा ये मजाक किया था. बट ही थॉट इट वुड बी अ वेरी टेस्टी वे ऑफ बीइंग ग्रोन अप. लेकिन उन्होंने सोचा ये कैसा होगा, बहुत ही टेस्टी वे होगा उनके बच्चे का बड़ा हो. देन वन डे लिटिल डैडी सॉ मैन एट द रेलवे स्टेशन. लेकिन एक दिन क्या होता है, डैडी रेलवे स्टेशन गए होंगे. उन्होंने रेलवे स्टेशन पे क्या देखा. द मैन केप्ट प्लेइंग विद द कार्स एंड लोकोमोटिव्स.
उन्होंने देखा कि एक आदमी कार्स के साथ क्या कर रहा है, खेले जा रहा है। लोकोमोटिव्स का मतलब होता है रेलवे इंजन्स, जो रेल को खींच कर लेके जाते हैं ना, इंजन्स वो। बट दीज वर रियल कार्स एंड रियल लोकोमोटिव्स। लेकिन ये कोई खिलौने वाले कार नहीं थे, ये सचमुच के कार थे, रियल थे और रियल लोकोमोटिव्स। आप में से बहुत सारे बच्चों के पास बहुत सारे कार्स होंगे और रेल इंजन भी होंगे, बहुत मज़े से खेलते होंगे, लेकिन वहाँ रियल वाले थे। He would jump onto the platforms and crawl under the cars, playing a strange and wonderful game. Who's the man? Daddy asked. Daddy ने पूछा वो आदमी कौन है? He is the shunter, he was told. उसको बताया गया कि वो शंटर है। शंटर कौन होता है? जो रेलगाड़ी के डब्बों को जोड़ता है और उन्हें अलग अलग पटरी पर ले जाने का कार्य करता है। लिटिल डैडी न्यू व्हाट ही वांटेड टू बी। अब लिटिल डैडी का कंफर्म हो गया कि वो क्या बनना चाहते हैं। जस्ट थिंक, ही वुड शंट रेलवेज, कार्स। व्हाट इन द वर्ल्ड कुड बी मोर इंटरेस्टिंग? नथिंग, ऑब्वियसली। व्हेन डैडी सेड दैट ही वुड बी अ शंटर, समवन आस्क्ड हिम। देखो, अब उनका पक्का हो गया डैडी का कि वो तो शंटर ही बनेंगे। और सोचो ये कितना इंटरेस्टिंग काम है कि वो शंट करेंगे। शंट मतलब रेलवे के डब्बों को जोड़ेंगे और एक पटरी से दूसरी पटरी तक लेके जाएंगे, कार्स और रेलवेज़ को। और कहते हैं कि इससे इंटरेस्टिंग काम और हो ही नहीं सकता दुनिया में, ऑब्वियसली। अब किसी ने पूछा, बट व्हाट अबाउट द आइसक्रीम? लेकिन तुम तो आइसक्रीम मैन बनना चाहते थे, अब उसका क्या? आइसक्रीम का क्या होगा? दिस वॉज अ प्रॉब्लम। ये तो बड़ी प्रॉब्लम हो गई। डैडी हैड डिसाइडेड टू बिकम अ शंटर। डैडी ने जब शंटर बनने का सोचा, बट ही डिड नॉट वॉन्ट टू गिव अप द ब्राइट ग्रीन आइसक्रीम कार्ट। लेकिन वो अपनी चमकीले हरे रंग के आइसक्रीम कार्ट को भी देना नहीं चाहते हैं, गिव अप करना नहीं चाहते। एट लास्ट ही फाउंड अ वे आउट। अंत में उन्होंने एक रास्ता निकाल ही लिया। आई विल बी अ शंटर एंड आइसक्रीम मैन। उन्होंने सोचा मैं शंटर भी बनूंगा और एक आइसक्रीम मैन भी बनूंगा। एवरीवन वाज वेरी सरप्राइज्ड। सभी लोग बहुत आश्चर्यचकित हो गए कि अरे ये कैसे हो सकता है। बट लिटिल डैडी एक्सप्लेन्ड इट ऑल क्वाइट क्लियरली। अब लिटिल डैडी ने सबको एक्सप्लेन किया कि दैट्स नॉट हार्ड एट ऑल। आई sell ice cream in the morning. After selling it for a while, I'll go to the station. There I'll shunt some cars and go back to sell some more ice cream. Then I'll go back to the station and shunt the cars again. And then I'll sell some more ice cream. It won't be hard because I'll park my cart near the station and I won't have far to go to the trains. बोला, अरे ये तो ज़रा भी हार्ड नहीं है। मैं सुबह में सबसे पहले आइसक्रीम बेचने जाऊंगा और उसके बाद मैं स्टेशन जाऊंगा और कार शंट करूंगा। एंड फिर से मैं वापस आऊंगा और फिर से आइसक्रीम बेचूंगा। फिर से मैं स्टेशन पर जाऊंगा और फिर से कार शंट करूंगा। एंड देन आई विल सेल सम मोर आइसक्रीम। फिर से वापस आऊंगा और फिर से आइसक्रीम बेचूंगा। एंड ये बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं होगा, क्योंकि मैं अपना जो आइसक्रीम कार्ट है वही स्टेशन के पास में उसे पार्क करूँगा। आई वोंट हैव फार टू गो। मुझे दूर जाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। Everyone laughed again. Then little daddy got angry and said, सबको फिर से बहुत हंसी आ गई और अब लिटिल डैडी को गुस्सा आया और उन्होंने कहा, If you are going to laugh at me, I'll be a night watchman besides. After all, there's nothing to do at night. उसने कहा कि अगर तुम इसी तरह मुझ पे हंसोगे, मैं रात को फिर नाइट वॉचमैन भी बन जाऊंगा, क्योंकि मुझे रात भर करने के लिए कुछ और है भी तो नहीं। इट वॉज ऑल सेटल्ड। अब तो सब सेट हो गया। बट देन डैडी वॉन्टेड टू बी अ पायलट। लेकिन अचानक डैडी को पायलट भी बनना है। देन ही वॉन्टेड टू बी एन एक्टर, और अब एक्टर भी बनना है। बट आफ्टर
grandpa took him to a factory. He decided to be a turner. Turner means a person who operates a lathe. Lathe मतलब motors of all machines in the factory. टर्नर वो है जो एक मोटर को ऑन करता है, जो सारी मशीन से जुड़ा होता है फैक्ट्री में. ठीक है, तो डैडी को टर्नर भी बनना है. बिसाइड्स ही वांटेड टू बी अ सेलर, और साथ में उसको एक सेलर or at least a shepherd, and spend his days walking about with the cows, cracking his whip loudly. अब अंत में उसे शेफर्ड भी बनना है, एटलीस्ट अ शेफर्ड, कम से कम एक शेफर्ड बनना है जो दिन भर अपनी गायों के साथ इधर उधर घूमेगा. एंड क्रैकिंग मीन्स हियर मेकिंग अ शार्प नॉइज विद अ whip. विप मीन्स चाबुक, जिससे वो जानवरों को मारते हैं, उनसे नॉइज़ निकालेगा. विप लाउडली, ज़ोर ज़ोर से वॉइस करेगा. फाइनली ही डिसाइडेड दैट ही रियली वांटेड टू बी अ डॉग. फाइनली उसने डिसाइड किया उसको एक डॉग बनना है. वाई? All that day he ran around on all fours, barking at strangers. वो अपने 4 पैरों पे इधर उधर भागेगा और बाग करेगा स्ट्रेंजर्स पे, अजनबियों पे. He even tried to bite an elderly lady when she wanted to pat his head. इवन इतना ही नहीं, वो एक लेडी, बड़ी बड़ी मतलब बुजुर्ग जो है, लेडी को काटना भी चाहता है जब उन्होंने डॉग के हेड पे पैट किया, डॉग के हेड पे सहलाया. Little daddy learned how to bark very well, but he couldn't learn how to scratch behind his ears with his foot. अब लिटिल डैडी को जब डॉग बनना ही है, उन्होंने बाग करने का भी अच्छा प्रैक्टिस किया और बहुत अच्छे से बाग करने लगा. लेकिन जब कान खुजलाने की बारी आई पैर से, वो नहीं कर पाया. दो ही ट्राइड वेरी हार्ड, उन्होंने बहुत मेहनत की, बहुत कोशिश की. ही थॉट दैट इफ़ ही वेंट आउटसाइड एंड सैट नेक्स्ट टू रोवर, ही वुड लर्न मोर क्विकली. दैट्स एग्जैक्टली व्हाट ही डिड. अब डैडी ने सोचा, अगर रोवर भी यहाँ पे एक डॉग है, उसके पास बैठूंगा, उसके साथ देखूंगा तो जल्दी सीख जाऊंगा. Just then an officer came walking down the street. He stopped and looked at Daddy. He watched him for a while and then he asked. जब वो रोअर के साथ बैठ के सीख रहा था, तभी एक ऑफिसर आया और बोला, What are you doing? तुम ये क्या कर रहे हो? I want to be a dog, little daddy said. डैडी ने कहा कि उन्हें डॉग बनना है. Don't you want to remain human? ऑफिसर ने कहा, क्या तुम इंसान बने नहीं रहना चाहते? डैडी ने बोला, I have been a human being for a long time. मैं बहुत दिनों से सिर्फ इंसान ही बन के रहा हूँ. What sort of a human being are you? तुम कैसे ह्यूमन बीइंग हो, कैसे आदमी हो? If you can't even be a dog. लेकिन तुम डॉग भी नहीं बन सकते. अगर तुम ह्यूमन बीइंग नहीं बन सकते, इतने कम समय के लिए तुम बने हो, तो तुम डॉग भी नहीं बन सकते. इज़ दैट व्हाट अ ह्यूमन बीइंग इज़ लाइक? क्या एक इंसान इस तरह से होता है? वेल, व्हाट इज़ ही लाइक? डैडी आस्क. तो डैडी ने पूछा, अच्छा मैं एक डॉग भी नहीं बन सकता और मैं एक ह्यूमन बीइंग भी नहीं हूँ, तो मैं किसकी तरह हूँ? यू थिंक अबाउट इट सेल्फ, द ऑफिसर सेड एंड वॉक्ड अवे. ऑफिसर ने बोला कि तुम खुद सोचो तुम किसकी तरह हो, और वो वहाँ से चलते बना. wasn't laughing and didn't even smile. उसने ना तो उसे ऑफिसर को ना तो हंसी आई, ना ही उसने एक स्माइल दिया. But little daddy suddenly felt much ashamed of himself. लेकिन लिटिल डैडी को खुद पर बहुत ही शर्म आई. एंड ही बिगिन टू थिंक. और जिस तरह से ऑफिसर ने कहा कि तुम सोचो तुम हो क्या, तो इसी तरह लिटिल डैडी ने सोचना शुरू किया.
He thought and the more he thought, उन्होंने सोचा सोचा और सोचते गए. The more ashamed he was of himself, जैसे जैसे वो सोचते गए उन्हें अपने आप पर खुद ही शर्म आने लगी. The officer had not explained anything to him, but he suddenly understood that he couldn't change his mind every day. ऑफिसर ने डैडी को कुछ भी एक्सप्लेन नहीं किया, कुछ भी नहीं समझाया, लेकिन अचानक वो खुद ही धीरे धीरे सब कुछ समझने लग गए कि इस तरह वो रोज रोज अपना माइंड चेंज नहीं कर सकते. And what was most important, he realized that he was too small to know what he wanted to be. अब लिटिल डैडी समझ गए कि दैट व्हाट वाज मोस्ट, कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, और उन्हें रियलाइज़ हुआ कि वो अभी बहुत छोटे हैं ये सब समझने के लिए कि सबसे अच्छा क्या है बनने के लिए. द नेक्स्ट टाइम ही वॉज आस्क्ड द सेम क्वेश्चन ही रिमेंबर्ड दैट द ऑफिसर एंड सेड. जब अगली बार उनसे सेम क्वेश्चन क्या था कि आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं, तो उन्हें ऑफिसर की बात याद आ गई. तो उन्होंने कहा आई वॉन्ट टू बी अ ह्यूमन बीइंग. तो लिटिल डैडी ने कहा कि मुझे एक ह्यूमन बीइंग बनना है, मुझे एक इंसान बनना है. एंड नो वन लव्ड. उनके आंसर पर किसी को हंसी नहीं आई. एंड लिटिल डैडी अंडरस्टूड दैट दिस वॉज द बेस्ट आंसर ऑफ ऑल. ही स्टिल थिंक्स सो. डोंट यू थिंक सो लिटिल स्टूडेंट्स, कि क्या डैडी ने ये बेस्ट आंसर दिया था? येस, यू फर्स्ट शुड बी अ गुड ह्यूमन बीइंग. सबसे पहले आपको एक अच्छा इंसान बनना है. एंड ही स्टिल थिंक्स सो. एंड ये उनका एक बेस्ट आंसर था. येस, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू बी अ गुड ह्यूमन बीइंग. सबसे पहले आपको एक अच्छा इंसान बनना है. दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर अ पायलट एंड अ शेफर्ड एंड एन आइसक्रीम मैन. और ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सबके लिए, चाहे वो पायलट है, शेफर्ड है या आइसक्रीम मैन है. And after all, a human being does not really have to know how to scratch behind his ear with his foot. और एक अच्छे इंसान को ये जानने की कभी आवश्यकता नहीं है कि अपने पैरों से कान को कैसे स्क्रैच किया जाए. यस. So students, I hope you have understood this chapter very well. Thank you so much for watching this video. Please like, share, subscribe my channel. Thank you. Bye bye.